मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। साथ ही साथ पहले एग्जाम भी हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया जाता है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्र। इस अभी जो है हमारे नवरात्र चल रहे हैं, तो इस वजह से कल मैंने क्लास लगाई थी फिर, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि मैं व्रत था, हमारा फास्ट था, इस वजह से नहीं हो पाई क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट है साइंस का। साइंस का जो है सिलेबस काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, हम 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, उसके आगे जो है मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी साइंस की। तो अब जो है चूँकि हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वर्तमान भारती का हो गया है, और प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास भी कंप्लीट हो गए हैं, तो अब जो है हमारा अब विज्ञान का और सामाजिक का ऑलमोस्ट डन होने, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो मैथ और साइंस का रह गया वो सिलेबस में डिस्कस आप लोगों से करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हमारा साइंस का सब्जेक्ट रहेगा, हमारा चैप्टर है 6। हमारा चैप्टर जो है आज हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट आज है, और जिसमें हम देखेंगे, और हमारी क्लासेस है 14। हमारी क्लास जो है वो 14 है और चैप्टर है 6, जिसमें है जीवन क्रियाएं। हम देखेंगे जीवन क्रियाएं के बारे में, जानेंगे जीवन क्या है, जीवन क्रियाएं क्या है। और इधर जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, टाइमली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि फ़ीवर के चलते काफ़ी फीवर प्रॉब्लम की दिक्कत हो रही है। इस वजह से जो है रीजनिंग वाले सर तो वो हॉस्पिटलाइज हैं, तब से कंटिन्यू वो हॉस्पिटलाइज ही हैं, अभी डिस्चार्ज ही नहीं उन्हें मिला है, क्योंकि वो आकर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें। तो इस वजह से सही से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे उन्हें बेटर फील करेगा वो क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। और मेरी भी जो है थोड़ी कोल्ड हो ही रखा है, आप लोगों को आवाज़ से ही लग रहा होगा, तो इस वजह से कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू मैं क्लासेस ले पाऊँ। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना सारा सिलेबस आज डिस्कस करते हैं साइंस का। देखते हैं हमारा क्या है। और आप लोगों को अगर क्लियर ना दिखाई पड़ रहा तो चैनल की क्वालिटी को 240 या 360 कर लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ेगा। और आप अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल पे, अगर आप नए हैं तो आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों की हेल्प हो सके। मैं अब मेरे चैनल की वीडियो से जो भी हेल्प होती हूँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड, आप जब सबकी हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प स्वयं ही होगी। और इससे पहले की जो भी वीडियो है उनमें मैंने जो है 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, तो वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। आई होप आप लोग वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे आप लोगों को अरेंजमेंट में मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों चैनल पे बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंजमेंट में मिल जाएगी, तो आप वो भी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा 6 चैप्टर है, क्या है, जीवन की क्रियाएं। हेडिंग है जीवन की क्रियाएं। जानते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे। क्या है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं। पहला है जीवन की आधारभूत क्रियाएं। सेकेंड है पोषण। पोषण प्रकार विधियां जंतु एवं वनस्पतियों में। थर्ड है श्वसन प्रकार विधियां जंतु व वनस्पतियों में। फोर है
उत्सर्जन प्रकार विधियां जंतु एवं वनस्पतियों में। उत्सर्जन जो है प्रकार विधियां और जंतु और वनस्पति में। संवेदनशीलता भी वनस्पतियों में और जंतुओं में और वनस्पतियों में। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश विधि एवं जंतुओं में वनस्पति में। वृद्धि व प्रजनन, ये जो पॉइंट हैं हम आज के हमारे इसी सिलेबस में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं क्या हमारे जीवन में पहला है, क्या हेडिंग है, जीवन की क्रियाएं। क्या है जीवन की क्रियाएं, देखते हैं। हम जानते हैं जीव विज्ञान, हम जानते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के समस्त प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए कुछ मूलभूत क्रियाएं समान रूप से होती हैं। मूलभूत क्रियाएं समान रूप से होती हैं। किसमें होती हैं? जीवधारियों में। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए मूलभूत क्रियाएं होती हैं समान रूप से। ये क्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं। आधारभूत क्रियाओं को जैविक प्रक्रियाएं या जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। जीवन की प्रक्रियाएं ही जीवनधारियों की निर्जीव से अलग करती हैं। जीवधारियों की जो है ये हमें उनकी जीवन क्रियाओं से ही पता चलता है कि वे जीवधारी हैं या निर्जीव हैं। निर्जीवों से अलग करती हैं उन्हें। देखते हैं क्रियाएं। जीवन में जैसे जीवन में मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? आंसर करिए। जीवन की मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे इससे भी जान लें जीवन की कैसी जीवन में मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जीवन कोशिकाओं के बनने होते हैं। जीवन जो है जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं, चाहे या पादप हों या जंतु के। ये चाहे या पादप हों जीव या जंतु के हों। सेकेंड है जीव एक कोशिका भी होती है। जीव एक कोशिका भी होती है जैसे अमीबा कैलोरेला और बहु कोशिकाएं जैसे पेड़, मानव आदि में होती हैं। अब देखते हैं आगे। जैविक प्रक्रियाओं को करने हेतु जीवों में क्या पाया जाता है? अमीबा। क्या पाया जाता है? अमीबा। जैविक विज्ञान की एक शाखा कहते हैं। जैव विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न जैव प्रक्रियाओं की विविध अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए मुख्य कौन कौन सी दो चीज़ें आवश्यक होती हैं।
जीवों को जीवित रहने के लिए मुख्य कौन सी दो जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बताइए। एक, जीवों को श्वसन क्रिया की, और जीवों को सभी जीवों को जीवित रहने के लिए दो चीज़ें परम आवश्यक हैं। क्या है? पहला है ऊर्जा तथा एनर्जी, तथा शारीरिक निर्माता पदार्थ, शारीरिक निर्माता पदार्थ। ये जो हैं दो चीज़ें जीव को जीवित रखती हैं, अर्थात जीव द्रव्य, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीवों में इसकी आपूर्ति निरंतर होनी चाहिए, इसकी पूर्ति निरंतर होनी चाहिए। विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को ऊर्जा के बिना संपन्न हो पाना संभव नहीं है। इसी तरह शरीर की वृद्धि और उत्कों की टूट फूट की मरम्मत के लिए हमेशा नए जीव द्रव्य का निर्माण भी अनिवार्य है। जैसे हमारे शरीर में जो है बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो उनके लिए वो किससे बनती हैं? वो जीव द्रव्य से, जो हमारे शरीर में जीव पदार्थ होता है उससे जीवों में बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं। उनके अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण भी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, आई होप अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ी हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो तुरंत ही चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। कोशिका मूलभूत इकाई है। कोशिका जो है एक मूलभूत इकाई होती है जहाँ पर सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे पत्ती में जो है ये छोटे छोटे जो शाखाएं बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म त्वचा। क्या कहते हैं? ये पत्ती की जो शाखा, ये छोटे छोटे आकार की ऐसे बने होते हैं उसे ब्रह्म त्वचा कहते हैं। और इंसानों की भी वही, इंसानों में, मानव में भी उनकी हथेलियों में ऐसे या हाथ में आप देखिएगा छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई होती हैं, उन्हें ब्रह्म त्वचा कहते हैं। आगे देखते हैं। पोषण, हेडिंग है पोषण। पोषण है हेडिंग है पोषण। प्रत्येक जीव को अपने शरीर में पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता। बचे हुए भोजन द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है, शक्ति प्राप्त होती है। पोषण क्या है? प्रत्येक जीव को अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और बचे हुए भोजन द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जो है मानव या जीव जो भोजन करता है उसके पाचन से जो है जीव जब भोजन पच जाता है, तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है और उससे जब जो जीव द्रव्य निर्माण होता है उससे मानव शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमें भोजन खाते हैं तो जब भोजन पाचन क्रिया होती है उसमें हमें जो भी जीव द्रव्य का निर्माण होता है उससे हमें हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तथा टूट फूट जैसे टूटे फूटे अंग की मरम्मत भी होती है। जैसे कि अगर हमारा हाथ या कोई भी चीज़, उंगली, फिंगर, छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो अपने आप ही एक दो दिन में, छोटा सा अगर कट भी लग जाता है वो एक दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। वो किससे ठीक होता है? क्योंकि हमारे शरीर में उसमें जीव द्रव्य से ही ठीक हो जाता है। और कुछ मांसाहारी जंतुओं को छोड़कर समस्त जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ मांसाहारी जो पशु होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, वे उन्हें छोड़कर जो शाकाहारी होते हैं वे अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं, उनकी पत्तियों को खाकर प्राप्त करते हैं। पौधों
स्वपोषी पौधे जो हैं स्वपोषी पौधे होते हैं। पौधे जो हैं वो स्वपोषी पौधे होते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। यह क्रिया पौधों की हरी पत्तियों या अन्य हरे भागों में संपन्न होता है। जो पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वे अपना भोजन जो है प्रकाश के संश्लेषण में करते हैं। और वे किसके द्वारा करते हैं? वे अपने पौधों की हरी पत्तियों पौधों के द्वारा करते हैं। यह क्रिया पौधों की हरी पत्तियों द्वारा आरंभ होती है। अन्य हरे जो भाग होते हैं टहनियों से, उनसे ये कार्य संपन्न होता है। पौधों की इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की सहायता से भूमि से अवशोषित जल में परिवर्तन होकर पौधे के विभिन्न अंगों में संग्रहित होती है। यह पौधे का भोजन है। 6H2O प्लस 6H2O प्लस 6CO2 यानी कि प्रकाश बटे पर्णहरित C6H12O6 प्लस 6O2, ये जो है पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं और उसे अपने भोजन में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ही अपना भोजन बनाते हैं। पोषण क्रिया के अंतर्गत प्रत्येक जीवधारी के अवशोषण एवं उसका स्वर्णीकरण होता है। आप लोग जो है ये जो सूत्र होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप जो है अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इन्हें याद करिए, क्योंकि ये सूत्र पूछे जा सकते हैं। और आप लोग नोट जो है आप लोग अपने बनाते चलिए, ताकि आप लोगों के लिए ये पेपरों के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल हो सकें। तो अपने नोट्स आप हैंड रिटन में तैयार करते चलिए, ताकि आपको पेपरों के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं, सेकेंड है हेडिंग श्वसन। अब देखते हैं श्वसन क्रिया। क्या देखते हैं? श्वसन क्रिया। समस्त जीव ऑक्सीजन O2 को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। CO2 क्या है? ऑक्सीजन है। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सभी जो अपने लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अपने लोग जो सांस लेते हैं, तो क्या लेते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो C2 को हम बाहर निकालते हैं, यानी कि CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर पचे हुए भोजन मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वह हमारे कई अंगों में, हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों से के द्वारा होते हुए कई अंगों में वह पहुँचती है, और जिससे भोजन जो पाचन क्रिया होती है उससे वो मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस क्रिया में रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस क्रिया में जो है रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जिसे जीवधारी अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को पत्ती का स्थित छोटे छोटे रंध्रों द्वारा अंदर लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वे ऑक्सीजन को, जो पत्ती होती है उसमें जो छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं, इनसे ये जो छोटे छोटे, कभी भी कोई पत्ती लेकर देखिएगा, उसमें तोड़िएगा, उसमें देखिएगा, ये वो छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, ये उनके छिद्रनुमा बने होते हैं। इससे वे
जो पौधे होते हैं इससे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इससे जो है रंध्रों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं रंध्रों द्वारा बाहर भी निकालते हैं। ये जैसे अपने लोग मुंह से सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं ये पत्तियों में यही जो बने होते हैं इन्हीं से सांस लेते भी हैं और इन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, निकालते हैं। निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें श्वसन क्रिया नहीं होती। पेड़ पौधे जो हैं वो सजीव हैं और पेड़ पौधों से बनी हुए लकड़ी जो फर्नीचर होता है जैसे मेज है, कुर्सी है, ये निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। और इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है C6H12O6 प्लस 6O2 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 673 के काल, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे जो है आप लोग लिखते चलिएगा अपने नोट्स में और नोट्स तैयार करते चलिए ताकि आप लोगों के लिए ये पेपरों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसे भी जान लेते हैं। ये एक नोट है, आप लोग लिख लीजिएगा। भाई आप लोगों की लाइकें बहुत कम आ रही हैं, ये क्या है? आप लोग लाइक करते रहिए वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो। श्वसन क्रिया में मुक्त रासायनिक ऊर्जा से एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। क्या है? श्वसन क्रिया में मुक्त रासायनिक, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसमें मुक्त जो हम रासायनिक क्रिया करते हैं उसमें मुक्त क्या है? मुक्त रासायनिक ऊर्जा से एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण होता है अर्थात एटीपी के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा संचित हो जाती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अंतिम फास्फेट समूह टूटकर अलग हो जाता है। इसके टूटने से लगभग 1000 से 12000 कैलोरीज ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी या एडीपी प्लस पी प्लस 12000 कैलोरीज ऊर्जा। अब देखते हैं उत्सर्जन। हेडिंग है उत्सर्जन। क्या है हेडिंग? उत्सर्जन। जीवधारियों के शरीर में अनेकों रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, उपचार होते रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उत्सर्जीव पदार्थ दूषित पदार्थ बनते हैं। जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ जैसे मल मूत्र पसीना कार्बन डाइऑक्साइड आदि इत्यादि हैं। पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड गोंद आदि जैसे पदार्थों बाहर निकालते रहते हैं। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे जो अपने जीवधारी लोग होते हैं, जैसे मानव शरीर होता है उसमें जो भी उनके मानव शरीर में अनेकों रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं और वे दूषित पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं।
अब वैसे ही जंतु भी उत्सर्जन करते हैं, वे भी अपने शरीर से जो है गंदे पदार्थों को निकालते रहते हैं। जैसे मल, मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जीव जो होते हैं वे भी निकालते हैं। वे कौन सा पदार्थ बाहर निकालते हैं? वे निकालते हैं गोंद, जो पेड़ों पे कई जगह पे आप देखा होगा, वो गोंद टाइप से होता है, वो गोंद, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वे भी जो मूल मूत्र निकालते हैं उसी पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ को जो बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। नोट है, सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण रासायनिक क्रियाओं को उपाचयन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सब जीव होते हैं। केचुआ है, ये भी जीव है, और ये मछली है, इसका मछली के ये गलफड़े होते हैं, और ये अमीबा है। इसमें अमीबा में जो है CO2, अमीबा यहाँ से O2 को ग्रहण करता है, CO2 को बाहर निकालता है। यहाँ से O2 को ग्रहण करता है और यहाँ से CO2 को बाहर निकालता है। और मछली जो है गलफड़ों से O2 को ग्रहण करती है और CO2 को निकालती है। मेंढक वही मेंढक के फेफड़ों में होता है, और ये टिड्डा है। इसी प्रकार से ये लोग विसर्जन करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हेडिंग है उपाचाय। देखते हैं, उपचाय को दो भागों में बांटा गया है, एक है अपचाय, एक है उपचाय। अपचाय और उपचाय। कटाबोलियम और एनाबोलियम। इससे जो है अपचाय से क्या होता है? श्वसन उत्सर्जन। क्या होता है? श्वसन और उत्सर्जन। और इससे उपचाय मीन्स पोषण। उपचाय मीन्स होता है पोषण। अब हेडिंग है प्रचलन एवं गति। संपूर्ण शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन को प्रचलन कहते हैं। संपूर्ण शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन, हम अपने जो शरीर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे ही स्थान परिवर्तन कहते हैं, यानी प्रचलन एवं गति कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। एवं अंगों को हिलने डुलने को ही, अंगों को जो है हम हिलाते डुलाते हैं, उसे जो जब हम चलते हैं तो उसमें जो अंग हिलते डुलते हैं उन्हें गति कहते हैं। जीवधारियों में प्रचलन एवं गति आंतरिक शक्ति द्वारा होती है। जीवधारियों में, मनुष्य में जो है ये प्रचलन गति एवं आंतरिक शक्तियों से होती है। इस क्रिया के लिए जंतुओं में प्रचलन अंग होते हैं। जंतुओं में जो है प्रचलन अंग होते हैं, जिनकी सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जंतुओं में गति एवं प्रजनन दोनों क्रियाएं होती हैं। जंतुओं में भी ये दोनों क्रियाएं होती हैं। देखते हैं, ये नोट एक है, इसे भी लिख लीजिएगा आप लोग। विश्व में तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली है सजीव में देखते हैं, इसमें जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पादप, बिल्ली, अमीबा। और निर्जीव में क्या क्या है? गिलास है, पहाड़ है, मोटर है, कंकड़ है, तुलिया है, लोहा है, चांदी है। जिसमें जान ना हो वे निर्जीव, जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अब मृतक वस्तुएं वे सजीवों में मृत्यु नष्ट होने के बाद, मृत्यु के पश्चात इनका शरीर मृतक कहलाता है। सजीवों में जो है मृत्यु के पश्चात इनका शरीर मृतक कहलाता है, जैसे हड्डी,
चमड़ा, दांत, सींग, बाल, कार्य, लकड़ी, छाल इत्यादि आदि ये जो है मृतक कहलाती है। जब तक पेड़ काटा नहीं जाता तब तक वह सजीव रहता है, और जब पेड़ से जो है लकड़ी काट कर लकड़ी अलग कर दी जाती है वह निर्जीव हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक वह सजीव रहता है, और जब उस सांस लेने की क्रिया बंद हो जाती है और वह मृतक हो जाता है तब वह निर्जीव कहलाता है। अब देखते हैं शारीरिक नियंत्रण। देखते हैं शारीरिक नियंत्रण। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये सूर्यमुखी का फूल है। जब सूरजमुखी का फूल जो होता है वो सूर्य की ही किरणों में खिलता है, उसे सूर्य की किरणें मिलती हैं और वह जो है सूर्य की किरणों में अच्छे से खिलता है। सूरजमुखी का फूल पौधा जो है वो सूरजमुखी की किरणों में ही खिलता है। अब देखते हैं हेडिंग है हमारी शारीरिक नियंत्रण। शारीरिक नियंत्रण जीवधारियों में हार्मोन्स, तंत्रिका तंत्र तथा रुधिर द्वारा शारीरिक नियंत्रण होता है, जो जीवियों में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जीवधारी वातावरण में होने वाला उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे छूने पर केंचुआ सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना, जैसे छूने पर केंचुए का सिकुड़ना, छुई मुई की पत्ती का बंद हो जाना आदि। जो शारीरिक नियंत्रण क्या होता है? शारीरिक नियंत्रण होता है जो जीवधारियों में हार्मोन्स, तंत्रिका तंत्र तथा रुधिर द्वारा शारीरिक नियंत्रण होता है। जो जैसे केंचुए को अगर छूओगे तो वो सिकुड़ जाता है, और छुई मुई की पत्ती खिली हो उसे अगर टच कर देंगे तो वो सिकुड़ जाती है, तो उसे टच मी नॉट पौधा भी कहा जाता है। वह बहुत ही शर्मीला पौधा होता है छुई मुई का। अब देखते हैं हेडिंग है वृद्धि एवं तथा प्रजनन। वृद्धि एवं प्रजनन। हेडिंग है वृद्धि एवं प्रजनन। क्या है? वृद्धि तथा प्रजनन। देखते हैं वृद्धि तथा प्रजनन। प्रत्येक सजीव जन्म लेता है। प्रत्येक जो सजीव होता है, जो सजीव होते हैं वे प्रत्येक सजीव जन्म लेता है। वह धीरे धीरे पोषण तथा वृद्धि में वयस्क होता है। वह जैसे बच्चा जो है सजीव जो होता है मनुष्य
भी जन्म लेता है, और ऐसे ही जो सजीव वस्तुएं होती हैं वे प्रत्येक ही जन्म लेती हैं और धीरे धीरे पोषण एवं वृद्धि में वह वयस्क होता जाता है और प्रजनन क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करता है। धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण हो जाता है, उसका शरीर जो है क्षीण हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक जीवधारी में अपने वंश को चलाने के लिए